डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए राइट यूज़ ऑफ सम कन्फ्यूजिंग वर्ड्स की वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, ए हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। यूज़ ऑफ कस्टमर एंड क्लाइंट। कस्टमर का प्रयोग ए बायर ऑफ गुड्स के अर्थ में होता है। राइट, ए बायर ऑफ गुड्स किसी सामान का खरीदार के अर्थ में होता है, जबकि क्लाइंट का प्रयोग वन अवेल्स वन सेल्फ ऑफ ए सर्विस, यानी दूसरे शब्दों में अपन यूँ कह सकते हैं या किसी सेवा का लाभ लेने वाले के अर्थ में अपन क्लाइंट का यूज करते हैं। राइट, एग्जाम्पल्स देखिए। फर्स्ट, द शॉपकीपर्स वेलकम देयर कस्टमर्स विद स्माइल। यहाँ अपन इस टाइप से इसको यूज नहीं कर सकते। द शॉपकीपर्स वेलकम देयर क्लाइंट्स, ठीक है, तो ये आपका रोंग हो जाएगा। क्यों रोंग हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे गुड्स की बात हो रही है। शॉपकीपर्स क्या करता है? गुड्स की सेलिंग करता है। राइट, तो इसलिए यहाँ पे क्लाइंट्स का यूज नहीं होगा, यहाँ पे कस्टमर का ही यूज होगा। राइट, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द लॉयर डिस्कसेस द केसेस ऑफ हिज क्लाइंट्स। ओके, यहाँ पर अपन द लॉयर डिस्कसेस द केसेस ऑफ हिज कस्टमर्स का यूज नहीं करेंगे। राइट, कस्टमर्स का अपन यूज करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका राइट यूज होगा द लॉयर डिस्कसेस द केसेस ऑफ हिज क्लाइंट्स। यहाँ पे लॉयर अपनी सेवा दे रहा है, किसको? क्लाइंट्स को दे रहा है, ना कि वो गुड्स दे रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से मैं समझता हूँ कि आपको ये डिफरेंस जो है कस्टमर और क्लाइंट्स का अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट यूजेस की तरफ। यूज़ ऑफ हैबिट एंड कस्टम। राइट, हैबिट का प्रयोग आदत के लिए, व्यक्ति के लिए होता है। ठीक है, आदत के अर्थ में व्यक्ति के लिए होता है, जबकि कस्टम का प्रयोग रीति आप समझते हो, रीति रिवाज जो होते हैं, रीति के अर्थ में समाज या कम्युनिटी जो होती है या देश के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। द पुअर चिल्ड्रन ऑफन बिकम ए विक्टिम ऑफ बैड हैबिट्स। राइट, गरीब बच्चे हैं अक्सर एक गलत आदत के शिकार हो जाते हैं। राइट, व्यक्ति के लिए इसका यूज करेंगे अपन। ठीक है, तो अपन सेकंड एग्जांपल्स देखते हैं तो अपने को और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ट्राइबल्स इन इंडिया हैव मैनी इंटरेस्टिंग कस्टम्स। ट्राइबल्स इन इंडिया हैव मैनी इंटरेस्टिंग कस्टम्स। भारत में जो आदिवासी हैं उनमें कुछ दिलचस्प या कई दिलचस्प रीति होती है, या अपन यूँ कह सकते हैं कि भारत में आदिवासियों की कई दिलचस्प रीतियाँ होती है। राइट, तो ये एक कम्युनिटी के लिए यूज किया गया है। राइट, तो इस टाइप से आप इस डिफरेंस को देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये लास्ट स्लाइड का एग्जाम्पल आ गया, तो आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट। यूज ऑफ कॉज एंड रीजन। कॉज का प्रयोग टू प्रोड्यूस ए रिजल्ट को एक्सप्रेस करने के अर्थ में होता है, लेकिन रीज़न का प्रयोग कारण के अर्थ में होता है। स्टूडेंट्स, दोनों का मीनिंग कारण होता है। ठीक है, दोनों का हिंदी अर्थ अपन देखेंगे तो दोनों का हिंदी अर्थ आपको सेम मिलेगा। ठीक है, लेकिन इनका यूजेज है वो डिफरेंस जगह होगा। रीजन का प्रयोग कारण के अर्थ में टू एक्सप्लेन और जस्टिफाई ए कोज को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। साइंटिस्ट्स ट्राई टू फाइंड आउट द कोज ऑफ ए फेनोमेनन। वैज्ञानिक फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं किसी घटना के कारण का, किसी घटना के कारणों का पता करने की कोशिश करते हैं। राइट, सेकेंड एग्जाम्पल आप देखिए।
मिस्टर कुमार हैज़ ए गुड रीज़न टू बी प्लीज्ड विद हिज स्टूडेंट्स। मिस्टर कुमार के पास खुश रहने का अपने बच्चों का एक अच्छा कारण है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपको दोनों का ये जो डिफरेंस है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। यूज ऑफ हाउस एंड होम। गाइस, दोनों का हिंदी अर्थ घर होता है, आप सबको पता है, लेकिन इन दोनों का यूज अपन डिफरेंस जगह पर करते हैं। हाउस का प्रयोग ए बिल्डिंग टू लिव इन के अर्थ में होता है, लेकिन होम का प्रयोग वंस नेटिव प्लेस के अर्थ में होता है। अब आप यूँ समझ सकते हैं, जहाँ अपन रहते हैं, अपन कहीं भी रह सकते हैं। आज कहाँ रह रहे हैं, आज कौन सी सिटी में रह रहे हैं, कल कौन सी सिटी में रह रहे थे, इस टाइप से उसके लिए अपन यूज करेंगे हाउस, राइट। लेकिन होम का प्रयोग वंस नेटिव प्लेस के अर्थ में होगा, मीन्स अपना मूल स्थान जो है उसके लिए अपन होम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मूल स्थान बोले तो जहाँ अपन ने जन्म लिया है, बड़े हुए हैं, पले हैं, जहाँ अपना पालन पोषण हुआ है, जहाँ अपना पूर्वजों का मूल स्थान है, काफ़ी समय से, काफ़ी पीढ़ियों से अपन वहाँ लिव करते आ रहे हैं। इस टाइप से उसको नेटिव प्लेस के लिए अपन होम का प्रयोग करेंगे, राइट। एग्जाम्पल्स आप देखिए, क्वार्टर्स आर हाउसेज अलॉटेड टू अस फॉर ए डेफिनेट पीरियड, राइट। जो क्वार्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट भी होते हैं, किसी संस्था के भी हो सकते हैं, वो एक निश्चित समय के लिए अपने को अलॉट किए जाते हैं, तो वो अपना घर हो गया, राइट। बट सेकंड एग्जांपल आप देखिए, माय होम टाउन इज़ जयपुर या मुंबई सेंट्रल। मेरा होम टाउन जयपुर है। तो मैं समझता हूँ कि आपको यह डिफरेंस, यह अंतर जो है हाउस एंड होम का अच्छे से समझ में आ गया होगा। यूज ऑफ कॉस्ट एंड प्राइस। स्टूडेंट्स, कॉस्ट का प्रयोग ए अमाउंट पेड बाय द शॉपकीपर के अर्थ में होता है, जबकि प्राइस का प्रयोग अमाउंट पेड बाय द कस्टमर के अर्थ में होता है, राइट। एग्जाम्पल आप देखिए, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल आइटम्स हैज़ गॉन अप। ऑटोमोबाइल्स के जो प्रोडक्ट हैं उनकी कॉस्ट बढ़ रही है। कॉस्ट बढ़ रही है, प्राइस नहीं बढ़ रही। यहाँ पर क्या बढ़ रहा है, कॉस्ट बढ़ रही है, प्राइस नहीं बढ़ रही। सेकेंड एग्जाम्पल आप देखिए, समटाइम्स द बायर्स हैव टू पे हायर प्राइस फॉर नेसेसरी आइटम्स, राइट। तो मैं समझता हूँ आपको ये डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट। यूज ऑफ शेड एंड शैडो। शेड का प्रयोग ए प्लेस शेल्टर्ड फ्रॉम द सन के अर्थ में होता है, जबकि शैडो का प्रयोग द शेड ऑफ ए डिस्टिंक्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट के अर्थ में होता है। स्टूडेंट्स, ए प्लेस शेल्टर्ड फ्रॉम द सन, इट मीन्स सूर्य से आश्रय वाला स्थल। सूर्य से आश्रय वाला स्थल, जैसे एग्जाम्पल्स में आगे देखते हैं। सेकंड है अपना द शेड ऑफ ए डिस्टिंक्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट के अर्थ में इसका प्रयोग होगा। किसका, शेडो का। एग्जाम्पल अपन देखते हैं, द विलेजर्स सैट अंडर द शेड ऑफ ट्रीज। स्टूडेंट्स, ग्रामीण लोग पेड़ों की छांव में बैठते हैं या बैठे हुए रहते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स सूर्य से आश्रय वाला स्थल हो गया ना ये। ट्री सूर्य से आश्रय वाला स्थल हो गया। ट्री की जो छांव है वो क्या है, वो सूर्य से आश्रय वाला स्थल के अर्थ में अपन शेड का प्रयोग करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपका फर्स्ट एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेकंड देखते हैं, ही इज़ इवन अफ्रेड ऑफ हिज ऑन शैडो। वह अपनी खुद की परछाई से भी डरता है, राइट। गाइस, आपका शेड एंड शैडो का जो डिफरेंस है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, आप सभी से पुनः मेरा निवेदन है, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू।